So in the part one, we have done arithmetic mean in special case. We have started a cumulative series. Less than वाला we have done. More than वाला we are going to start in this video. कि more than की अगर cumulative series है उसको कैसे solve करना है. Exactly same है, but बहुत छोटा सा difference है. Cumulative series told you what is cumulative. जब आपकी frequency जो है वो normal frequency नहीं होगी, उसमें और रेंजेस के भी इंफॉर्मेशन होगी, तो हमें एग्जैक्ट जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करनी रहेगी. लेस देन जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो, दे कैन जस्ट चेक इट आउट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोर देन सीरीज. सो मोर देन में ये है, जैसे लेस देन में गिवन था लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30. सिमिलरली हियर व्हाट इज द गेम? मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, लाइक दिस इज गिवन ओवर हियर. वही चीज करनी है आपने यहाँ पे भी. आपने रेंज कैसे बनानी है इनका देखे, व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली ओवर हियर. तो 10-10 का डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10-10. सो व्हाट यू हैव टू मेक, 0 से 10 फर्स्ट, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ये हमने रेंज बना ली. आगे हमें ये रेंज गिवन होती थी, अभी हमने ये रेंज खुद से प्रिपेयर किया देख के कि मोर देन है, लेस देन है. लेस देन वाले में हमने क्या किया था, हमने ऊपर से ही स्टार्ट किया था 5, देन 22 minus 5 and 48. इसमें उल्टा हम करेंगे, द ऑपोजिट डायरेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. बिकॉज सी मोर देन 50 में कैसे रहेगा, मोर देन 50 मार्क्स जो है वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, 50 से ज्यादा नंबर 4 स्टूडेंट्स के हैं. सेकेंड बात वो कह रहा है मोर देन 40 जो नंबर है वो 10 स्टूडेंट्स के हैं. मतलब ये 10 स्टूडेंट वो हैं, 40 से ज्यादा नंबर 10 स्टूडेंट के हैं. मतलब 40 से ज्यादा का मतलब है जो 50 से ज्यादा 4 लोगों की बात की गई थी वो भी इस 10 में एडेड है. तो इसलिए हमें 10 - 4 लेना पड़ेगा, दैट इज 6. एग्जैक्टली 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मोर देन 40 है और लेस देन 50 है. सो वी हैव मेड इट ओवर हियर 40 to 50. सिमिलरली 40 to 60 तो 4 ही स्टूडेंट्स हैं. नेक्स्ट इज योर मोर देन 30. मोर देन 30 जो स्टूडेंट्स के नंबर है वो 26 स्टूडेंट्स के नंबर हैं. लेकिन 26 में हमारा ये वाला 10 और 4 मतलब टोटल 10 वी कैन से 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी हैं. सो व्हाट वी कैन डू, 26 - 10. तो व्हाट वी हैव डन इन दैट, स्टार्टिंग से हमने किया था मोर देन वाले में, लेस देन वाले में. मोर देन वाले में हम वही चीज करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज गोइंग टू बी 26, 38 minus 26, 45 minus 38 and 50 minus 45. This is how we are going to calculate exact frequency. This is going to be 7 and this is going to be 12. So this is how to calculate normal frequency. और जब आप इनका टोटल करेंगे, टोटल विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस हियर इन द फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा वही समीशन एफ आपका आने वाला है. So the next method, the next thing is very simple. What we have we all know how to go with cumulative method. ये दो चीजें हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं, रेंज एंड फ्रीक्वेंसी, एंड द समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50. आप टोटल करके देख सकते हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू गो विद इज m. मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो मिड वैल्यू 0 to 10 है. 0 + 10 divided by 2 5, 10 + 20 divided by 2 15, 20 + 30 divided by 2 is going to be 25. Similarly, next one 35, 45 and 55. As said, has already we have done in while doing the method कि कोई भी नंबर m वाले कॉलम में से कोई भी नंबर को आप assume मीन कर सकते हैं. The answer is going to be same. Next आप क्या करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे. एंड d कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी नो. d कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारा m minus assumed mean. So m जैसे हमारा फर्स्ट का आया 5, assumed mean है 25. So वो आप करेंगे तो आपका जो है वो आपकी जो है d डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी -20. देन सिमिलरली नेक्स्ट वन -10, 0, 10, 20 एंड 30. नेक्स्ट d डैश कैलकुलेट करना है. d डैश का फॉर्मूला है d जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय i इज द कॉमन फैक्टर और इंटरवल और गैप्स का इंटरवल बिटवीन द गैप बिटवीन दीज इंटरवल्स. सो गैप कितना है 10 का.
So d minus 10 divided by 10 करेंगे, minus 20 divided by 10 करेंगे, what is going to be minus 2. Similarly, the rest one minus 1, 0, 1, 2, 3. I'm not writing all the same. You can just calculate it. Next, last one, ये भी जो आपकी d dash की values आई हैं, what you have to do, you have to multiply in a sequence with f. 5 multiply with minus 2. Minus 2 is going to be your minus 10, and similarly the rest one minus 7. 7 into minus 1, 0 into 12 is going to be 0 only. मैंने 12 लिख दिया है. Next one 16 into 1 16, 6 into 2 12, 4 into 3 12. So इनका टोटल कर लेंगे तो आपका समीशन एफ डी डैश आ जाएगा, which is going to be 23. मैंने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है, आप कोई भी मेथड यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. कंटिन्यूअस सीरीज आपके सामने है, बट आई एम यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. द फॉर्मूला इज ऑन योर स्क्रीन. ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई विद इंटरवल. एज्यूम मीन हमने किया था 25, समीशन एफ डी डैश आया 23, समीशन एफ है हमारा 50, एंड इंटरवल अगर आपको याद हो, हमारा इंटरवल जो है, इंटरवल्स का गैप जो है दैट इज 0 और 10. सो जब वी आर गोइंग टू, इफ यू कैन कैलकुलेट इट, यू विल गेट द आंसर दैट इज 29.60. So this is the arithmetic mean when the cumulative series is there. ये बिल्कुल सेम है पूरा. ये वाला स्क्रीन जो है इज ओनली स्टेप डेविएशन. मेन पार्ट हमारा ये था जो हमें दोनों ही गिवन नहीं थे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड एक्स. In cumulative series, we have to calculate both of these, and then the normal, any method you can use until and unless it is not mentioned which method to go with.